फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने कई सारे ऐसे कंपनियों में काम किया है जिनकी जो भी सर्विस हिस्ट्री है, जो भी सर्विस की ड्यूरेशन है वो 6 महीने से कम की है। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी आए दिन कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि जो भी लोग पूछते रहते हैं कि सर मैंने एक कंपनी में 2 महीने काम किया, एक महीने 4 महीने काम किया, एक कंपनी में मैंने 6 महीने काम किया, साल भर काम किया, और तो फिर क्या होगा, हम अपना जो भी पेंशन है पीएफ का तो निकाल लेते हैं ट्रांसफ़र करके, जो पेंशन का अमाउंट है उसे हम कैसे विड्रॉल करेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने किसी एक कंपनी में भी 6 महीने से ज़्यादा का काम नहीं किया है तो भी आप पैसे निकाल पाएंगे पेंशन का, पूरे प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर मैंने काफ़ी सारे ऐसे कंपनियों में काम किया हुआ है जिसमें जो भी सर्विस हिस्ट्री है ना, जो काम का ड्यूरेशन है वो 6 महीने से कम का है, तो हम उनका जो भी पीएफ है तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन पेंशन उनका कैसे निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स जानेंगे इस वीडियो में कि आप 2 महीने 3 महीने या फिर 6 महीने से कम वाली कंपनियों का भी आप पैसा कितने आसानी से निकाल पाएंगे। इस वीडियो में फुल प्रूफ दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं प्रैक्टिकली हर एक चीज़ दिखाऊंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं कि ये जो भी एम्प्लॉय है इनके सर्विस हिस्ट्री में कितने कंपनियों का पैसा है और कितने कितने दिनों का है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो भी एम्प्लॉय है इनके सर्विस हिस्ट्री में 2 कंपनियों का पैसा है। एक कंपनी में इन्होंने लगभग ये 7वें महीने से इन्होंने चालू किया और 11वें महीने में इन्होंने जॉब छोड़ा है, तो तकरीबन ये 4-5 महीने इन्होंने काम किया हुआ है। यहाँ पे एंट्री है वो डे का नहीं लेते हैं, यहाँ पे मंथ के हिसाब से ले लेते हैं, जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11 लगभग 5 महीनों का पैसा इनके पीएफ अकाउंट में जमा होगा। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं ये 5 महीने का जो पैसा है ये तो 6 महीने से कम होता है, तो क्या इसका आप पेंशन निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं वो ट्रिक भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अब फ्रेंड जो दूसरा है, दूसरे में आप देख सकते हैं दूसरे कंपनी में इन्होंने 8वें महीने में ज्वाइन किया और 10वें में छोड़ दिया। 10वें में इनकी डेट ऑफ एग्जिट है, हालांकि हम देखेंगे पीएफ पासबुक में कि कितने कितने महीने का इनका पैसा जमा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं पासबुक वाले ऑप्शन पे। देखिए पासबुक वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट मैं पहले से ओपन किया था, तो आपको दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं, व्यू पे जाएंगे और पासबुक पे जाएंगे तो फिर ये पासबुक वाला पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए हालांकि ये दूसरा पोर्टल होता है, तो देखिए passbook.epfindia.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इस पे हमने अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है, पासवर्ड एंटर कर लेना है और यहाँ पे जो भी ये कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद से लॉगिन कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने सारा कुछ कर दिया है, लॉगिन भी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंबर आईडी सेलेक्ट करना है। मेंबर आईडी में इसमें भी 2 ही कंपनी दिखा रहा है, क्योंकि ये जो भी एम्प्लॉय थे इन्होंने यहाँ पे 2 ही कंपनी में काम किया है और इनका ही हम देख रहे हैं, तो 2 ही कंपनी का यहाँ पे शो करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे व्यू पासबुक में देखेंगे, व्यू पासबुक में हम जाएंगे ना तो देखिए ओल्ड पासबुक देखते हैं, थोड़ा सा इसमें आसानी होती है, देखने में समझ में भी आता है अच्छे से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने महीने का पैसे जमा है, पहले महीने, दूसरे, देखिए पैसे कितना जमा है इसको तो आप भूल जाइए, वो बाद में देखेंगे। अभी कितने महीने का कंट्रीब्यूशन इनका जमा हुआ है, एक बार जमा हुआ है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, भले ना 70 रुपया हुआ लेकिन 4 महीने तो लेंगे ना, और 5वें महीने 5 महीने का इनका पैसा यहाँ पे जमा हुआ है। अब फ्रेंड्स जो दूसरा है, दूसरे में कुछ भी नहीं है, ये तो इनकी एंट्री है, केवल 00 है, तो यहाँ पे 2 पेज था, तो एक पेज में ही सारा पैसा आपका जमा है, यानी 5 बार आपका पैसा जमा है, 5 महीने का आपका कंट्रीब्यूशन जमा है। किस किस महीने का जमा है, ड्यू डेट से 1 महीना आप घटा लेंगे तो आ जाएगा कि किस किस महीने का आपका जमा है। अब फ्रेंड्स हम बात करें, देखिए अभी क्या ये तो 5 महीने का जमा है ना, काफी लोग का होता है कि 2 महीने 3 महीने का ही जमा है, 5 महीने का जमा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इनके दूसरे कंपनी का देख लेते हैं, जो दूसरा मेंबर आईडी है इसमें कितने महीनों का पैसा है। तो देखिए अभी हम 36 वाला सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे व्यू पासबुक करेंगे, तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा ना, देखिए कंट्रीब्यूशन आपको इधर दिखा रहा है। देखिए पीएफ का तो आप भूल जाओ, पेंशन का अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि ये पेंशन पे वीडियो है कि पेंशन का जो आप पैसा है कैसे निकालेंगे, क्या ट्रिक आजमाएंगे, क्या क्या आप फॉलो करेंगे तो आप 6 महीने से कम का भी पैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बार ही इनका केवल पैसा जमा है, यहाँ पे एक ही पासबुक है, आप देख सकते हैं एक ही पेज का है,
नेक्स्ट और प्रीवियस करके देख लिया, यहाँ पे एक लिखा है, एक ही पेज का है। और 1250 रुपये, 1250 रुपये यहाँ पे 2 बार इनका जमा है, यानी कि 2 ही महीने इन्होंने काम किया है। तब ऐसे में कई लोग हैं, कई एम्प्लॉई ऐसे हैं जो एक ही यूएन के अकॉर्डिंग, एक ही यूएन के तहत कई सारे कंपनियों में काम करते हैं, जिसमें 6 महीने से कम का ही काम करते हैं। अब देखिए, ये जो एम्प्लॉय है इन्होंने 6 महीने से कम का ही काम किया है दोनों कंपनी में। अब पैसा आप कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि पैसा इनका निकल चुका है, और बाद में आपको ये भी बता दूंगा कि आपको क्या ट्रिक आजमाना है तो आप भी पैसे निकाल पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है इसमें 2500 रुपया ही जमा है, और चूंकि 2 महीने ही यहाँ पे जमा हुआ है। अब यहाँ पे हम इनका जो भी क्लेम स्टेटस है वो हम देख लेते हैं। तो क्लेम स्टेटस में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए एक बार तो रिजेक्ट भी हो गया, 1-2 बार तो रिजेक्ट भी होगा, फिर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने 25 अगस्त को अप्लाई किया था 2020 में, तो ये जो 3 सितंबर 2020 में क्लेम रिजेक्ट भी हो गया था। बाद में देखिए 10C की बात हो रही है, पेंशन की बात हो रही है, ये बात आपको ध्यान देनी है, 10C यानी पेंशन। अब देखिए उसके बाद से ये हार नहीं मानते हैं, 4 सितंबर को दोबारा से इन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए 4 सितंबर को ये इन्होंने दोबारा से अप्लाई किया है, और इनका जो पैसा है ना वो मिल गया। अब देखिए पैसा कितना मिला है, इनके अकाउंट में तो 2500 रुपये ही थे देखिए, लेकिन 4503 रुपये यहाँ पे इनको मिले हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे 4503 रुपये इनको मिले हैं, और यहाँ पे इनका जो पूरा पैसा जमा हुआ था वो आप देख सकते हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2500 रुपये था। अब देखिए इनके जो पुरानी कंपनी थी, पुरानी कंपनी में कितना पैसा था वो भी हम जान लेते हैं। तो पुरानी कंपनी हम देख लेते हैं। अब पैसे की बात करेंगे। देखिए अभी निकल चुका है वो तो हमने देख लिया, अब पैसे की बात करेंगे। अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो फिर से देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। देखिए 1855 रुपया इनके पुराने वाली कंपनी में था जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन। देखिए पेंशन कंट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, और कैलकुलेटर में अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए हम पेंशन अमाउंट यहाँ पे लिखने वाले हैं, टोटल है 1855 रुपये, 1855 रुपये प्लस इसमें करेंगे हम जो भी दूसरी कंपनी का पैसा था, दूसरी कंपनी के लिए हमें दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि 2500 था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखाते हुए तब मैं करूंगा। यहाँ पे व्यू पासबुक देखेंगे, 2 महीने का पैसा कंट्रीब्यूशन जमा है 1250 2500 रुपये इनका जमा है। तो 2500 रुपये और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 2500 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगा आपको। देखिए 4355 रुपये इनके होते हैं, लेकिन अभी इनको मिला कितना है, मिला है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लेम स्टेटस में आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कितना मिला था इनको, 4503 रुपये मिला था। अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 4503 रुपये, 4503। अब देखिए यहाँ पे इनको जो पैसा है 148 रुपये ज्यादा मिला है। अब फ्रेंड देखिए कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मेरा पेंशन का पैसा मिल ही नहीं रहा है और कम आया है, लेकिन इनका है 148 रुपये इनको ज्यादा ही मिल गया है। अब इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स इसमें रीजन क्या है, देखिए अब तो आप जान गए होंगे कि आपका पैसा निकल जाएगा। इसका रीजन भी जान लेते हैं। सबसे पहले कि आपको ज्यादा क्यों मिला है उसका रीजन जान लेते हैं। ज्यादा फ्रेंड्स इसलिए मिला है क्योंकि ये जो एम्प्लॉई है ना, इन्होंने लास्ट कंपनी में पूरा अपना कंट्रीब्यूशन का योगदान करवाया था 1250 रुपये। अब फ्रेंड्स जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन का हिसाब किताब जो होता है ना, जब आप निकालते हो तो ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में कभी भी नहीं आता है। ये उसी फॉर्मेट में आता है जिस फॉर्मेट में जो भी पीएफ के ऑफिसर हैं जिस भी महीने से कैलकुलेशन ले रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके लास्ट महीने से भी ले सकते हैं कैलकुलेशन की, इनका जो भी कंट्रीब्यूशन क्या जमा हो रहा था और इनको क्या रेट मिलना चाहिए, इनका टोटल वेज इतना बनता है तो इनको इतना पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए आपको लास्ट महीनों में ज्यादा वर्क करना चाहिए, ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवाना चाहिए। अब ये टोटल डिपेंड करता है पीएफ के ऑफिसर पे कि वो टोटल का एवरेज ले रहे हैं या फिर आपके किसी पार्टिकुलर एक मंथ का लेकर के आपका हिसाब किताब कर रहे हैं। ये ही एक वजह होता है कि जिससे कि काफी लोग ये भी कहते हैं कि मेरा पैसा कम आया है, इतना आना चाहिए, उतना आया। हालांकि इनका तो आपके सामने आप देख रहे हो, इनका तो ज्यादा ही आया है। तो ये थोड़ी ना मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा ज्यादा पैसा आ गया है। हाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये कैलकुलेशन की वजह से ऐसा होता है। हाँ, काफी लोग ऐसे पाए जाते हैं कि कमेंट करते हैं सर मेरा पैसा कम आया है। तो उनका मेन रीजन यही होता है कि वो लास्ट में कम काम कर लेते हैं, कम कंट्रीब्यूशन उनका जमा हुआ रहता है, या फिर जो भी पीएफ के ऑफिसर हैं जब आपका ये कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम ऐसे महीने का ले लेते हैं जिस महीने में आपका कम कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, वो भी बाय डिफॉल्ट ही ले लेते हैं। तो देखिए कम आया तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ग्रीवेंस वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं। और आपको काफी लोगों को
पैसा मिल भी जाता है। फ्रेंड्स वो मेथड आप जान लेते हैं कि किस मेथड से आप ये सारे पैसे निकाल सकते हैं और कहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, अन्यथा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपका जो भी ये कंपनी है ना, इनका सारा जो भी पैसा है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑनलाइन इस करेंट वाली कंपनी में, जो भी आपकी कंपनी है। और फ्रेंड्स इसके लिए आपको ऑनलाइन यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट का। इस ऑप्शन के माध्यम से आपको सारे पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। हालांकि यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस में मैं दिखा देता हूँ कि इन्होंने ट्रांसफर किया हुआ था। इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कैसे ट्रांसफर करना है। आप देख सकते हैं इन्होंने पुरानी कंपनी का पैसा ये नई कंपनी में इन्होंने ट्रांसफर किया हुआ था और ये एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। और यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, और उसके बाद से एक्सेप्ट करने के बाद इनका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पे पेंशन का सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा और आप सेटल कर लेते हैं अपना करेंट का पैसा, तो फिर उस कंडीशन में आपको न तो पेंशन मिलेगा न तो पुरानी कंपनी का पीएफ मिलेगा। दोनों से ही हाथ धोना पड़ेगा। केवल करेंट कंपनी में जो पैसा होगा वही आपको मिल पाएगा। फ्रेंड्स चलिए मैं दिखा देता हूं कि इन्होंने यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस में यहाँ भी दिखाऊंगा कि इन्होंने कब ट्रांसफर किया था और क्या हुआ था इनके साथ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो कंपनी का पैसा ट्रांसफर हुआ है उसमें हम व्यू क्लेम स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने केवल एक ही क्लेम किया हुआ है, वो भी फॉर्म नंबर 13 ट्रांसफर आउट का। ट्रांसफर आउट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी आप क्लेम कर रहे हो इस मेंबर आईडी से पैसा किसी और मेंबर आईडी के लिए आप ट्रांसफर कर रहे हो, पैसे को उसमें भेजने के लिए यहाँ से आउट कर रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो और वहाँ पे डाल रहे हो। देखिए अब यहाँ पे जो भी पारा डिटेल्स है वो भी आप दिख जाएगा, कौन सी कंपनी में आप ट्रांसफर कर रहे हो, अनएग्जेम्प्टेड से अनएग्जेम्प्टेड में कर रहे हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लेम का स्टेटस है वो सेटल भी हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको बड़े ही केयरफुली पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो भी क्लेम है वो सेटल हो चुका है इतने तारीख को, और जो आपका अमाउंट एंड सर्विस हिस्ट्री, देखिए अमाउंट किसके लिए है, अमाउंट आपका यहाँ पे जो पासबुक है ना, पासबुक में ये जो पैसा होता है ना पीएफ का जो आप निकाल पाते हो, और जो पेंशन का यहाँ पे 0 लिखा रहता है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का पैसा है और एम्प्लॉयर शेयर है, विथड्रॉल, ये डिपॉजिट वाला जो अकाउंट है ये पूरा ट्रांसफर हो रहा है, ये अमाउंट में हो रहा है और ये अमाउंट है। तो इसलिए इसके लिए अमाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पे पेंशन वाले में ना 0 लिखा हुआ है, यानी कि इसका केवल सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए अमाउंट एंड सर्विस ट्रांसफर्ड, आपका अमाउंट यहाँ पे काम आएगा, वो आपके पीएफ में अमाउंट बढ़ाने के काम आएगा और वो शो भी करेगा, और जो सर्विस यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो आपके पेंशन कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। 10 साल से पहले निकालते हो, अगर ट्रांसफर आपने किया हुआ है तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन हो जाएगा, अगर ये सर्विस आपने एक बार ट्रांसफर किया हुआ है तो आपको ट्रांसफर करना जरूरी है। अब मैं एक चीज और दिखा देता हूं जाते जाते ये वीडियो को एंड करने से पहले, कि यहाँ पे ट्रांसफर इन हो पाया है कि नहीं। देखिए ट्रांसफर इन होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर इन नहीं हुआ तो आप निकाल लोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर इन हो चुका है नए वाले पासबुक में, और यहाँ पे लिखा है ओल्ड मेंबर आईडी का पैसा यहाँ पे ट्रांसफर इन हुआ है। देखिए आपका जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो दिख रहा है, लेकिन जो आपका यहाँ पे सर्विस ट्रांसफर हुआ है वो तो 0 ही दिख रहा है, क्योंकि वो केवल जो आपकी सर्विस होती है वो ही ट्रांसफर होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आप समझ पाए होंगे कि यदि आपके भी एक ही यूएन के अंदर काफी सारी कंपनियों का पैसा है जो कि 6 महीने से कम का है, तो उनका पैसा और पेंशन का पैसा बड़े ही आसानी से कैसे निकाल पाते हैं, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो पाए होंगे कि पीएफ का जो पेंशन होता है 6 महीने से कम का वो हम निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं। यह पूरा लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने का मैंने प्रयास किया है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्त मित्र के साथ या फिर जितने भी रिलेटेड ग्रुप्स है ना, फ्री आपको शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि काफी लोग परेशान हैं, काफी लोग इस डाउट में रहते हैं और वो पैसे नहीं निकाल पाते, उनके पैसे फंस जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है ना, और चैनल में विजिट करके और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे।
और फ्रेंड्स यदि रिलेटेड वीडियो का लिंक नहीं मिलता तो नीचे कमेंट कीजिए, डाटा आपके कमेंट बॉक्स में भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, यहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे, आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाया करेगी। फ्रेंड्स इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।